कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहाँ कोई भी काम मैजिक के बिना नहीं होता। यहाँ तक कि लोगों का सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होता है और ये माना जाता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। इस दुनिया में जहाँ ड्रैगन आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, वहीं दूर कहीं जंगल के बीच जानवर ये देखकर हैरान है कि एक लड़का जिसका नाम मैश है, वो इतने भारी भरकम वेट उठाकर ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है मानो उसके लिए कुछ भी ना हो। रोज की तरह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर जाने से पहले मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ्स खाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंगल के बीच एक हट को देखते हैं जहाँ रीग्रो नाम का एक ओल्ड मैन मैजिक का यूज करके अपने लिए चाय निकाल रहा होता है। जैसे ही उसे पीने लगता है तभी उसे दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई देती है। मैश ने गलती से दरवाजा तोड़ दिया था और वो कहता है कि उसे नहीं याद था कि दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का देना है या फिर खींचना है, जिसके चलते उससे गलती से टूट गया। मैश के पिता उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उसे कैसे नहीं पता दरवाजा किस तरह से खोलते हैं, वो तो इस घर में इतने सालों से रह रहा है। मैश कहता है कि उसे फिक्स कर लेगा। दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में उसे जोर जोर से गलत एंगल में मारने लगता है और उसे बुरी तरह से तोड़ देता है, जिसके बाद उसे फिर से माफी मांगनी पड़ती है। अब उसके पिता को लगता है कि अब कुछ बोलना ही बेकार है। इसके बाद वो दोनों के लिए चाय निकालता है और मैश को पूछता है कि क्या उसने अपनी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, जिसमें मैश उसे पूछता है कि उसे हमेशा इतना ज्यादा वर्कआउट और एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ती है। ये सुनकर उसके पिता चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैश दूसरों की तरह मैजिक नहीं यूज कर सकता, इसीलिए उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और फिर वो ये कहकर बात को टाल देता है कि इसके पीछे की स्टोरी मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अब मैश के पिता घर से बाहर जाने लगते हैं और मैश को याद दिलाते हैं कि मेरे जाने के बाद अकेले शहर में मत चले जाना। मैश कहता है वो नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि जैसे वो एक बेकरी का एडवर्टाइजमेंट देखता है जिसमें उसके फेवरेट क्रीम पफ अच्छे दाम में मिल रहे होते हैं, उससे रुका नहीं जाता। जिसके बाद वो भागते हुए शहर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपना हुड सर पे डालकर शहर में पहुंचता है और देखता है कि लोग हर काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे हैं। मैश इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो बोलता है जिन कामों को वो अपने हाथों से कर सकते हैं उसके लिए मैजिक की क्या जरूरत। बेकरी में पहुंचकर मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है तो उन कॉइन्स का शेप बिगड़ा होता है। मैश बोलता है वो शायद क्रीम पफ के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी मुट्ठी के अंदर दबकर वो मुड़ गए। शॉपकीपर ये सोचता है कि कॉइन्स ऐसे हाथ से पिचक कर नहीं मुड़ सकते, लेकिन मैश सॉरी बोलते हुए उनका शेप वापस से ठीक कर लेता है, जिसे देखकर शॉपकीपर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जोर से चिल्ला देता है। अब जैसे ही मैश क्रीम पफ लेकर जाने लगता है, तेज हवा के झोंके से उसका हुड उसके सर से उतर जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मैश के फेस में मैजिक मार्क नहीं होता, यानी कि वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं जो एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट रीन है। डिवाइन विजनरी का टाइटल उन लोगों को मिलता है जो मैजिक करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इस टाइटल को पाकर उन्हें नेम ऑफ फेम तो मिलता ही है, साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। ब्रैड अपनी सड़ी सी लाइफ को एक स्टूडेंट से कंपेयर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक प्रिजनर लॉकअप में बंद है और ब्रैड से माफी मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने ज्यादा बड़ी चोरी नहीं की है। ये सुनकर ब्रैड को और ज्यादा गुस्सा आता है कि इस कैदी के चक्कर में उसका काम और ज्यादा बढ़ गया। वो उसे पनिश करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है कि तभी उसे कॉल आता है कि एक लड़का शहर में बिना मैजिक मार के घूम रहा है। अब हम मैश को देखते हैं जो क्रीम पफ्स खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो टेरी नाम के एक पुलिसमैन से टकराता है। टेरी उस पे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका क्रीम पफ टेरी की यूनिफॉर्म में जा गिरा था। इसमें मैश उसकी शर्ट फाड़ते हुए बोलता है कि उन्हें धुलकर वापस कर देगा, जिसके बाद टेरी मैश पे गुस्से से और ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और टेरी से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। मैश को देखकर ब्रैड समझ जाता है कि वही बिना मैजिक मार्क वाला लड़का है जिसके बारे में उसे कॉल में पता चला था, लेकिन वो कुछ कर पाए। तभी मैश के पिता वहाँ आकर अपने बेटे की गलती के लिए सॉरी बोलते हैं और उसे वहाँ से उठाकर भाग जाते हैं। ये देखकर ब्रैड एक मैजिक वर्ड को उनके पीछे भेज देता है। जैसे ही मैश और उसके पिता घर पहुँचते हैं, उसे डांट पड़ती है कि मना करने के बावजूद भी वो अकेले शहर में क्यों गया। इस पे मैश अपने पिता से सॉरी बोलते हुए कहता है कि वो अब ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ये देखकर कि मैश को अपनी गलती का पछतावा है, उसके पिता शांत होते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पे फिर से अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग रिपीट करने को बोलते हैं। जाने से पहले मैश टीगरों को बाकी के क्रीम पफ देता है जो शहर से लेकर आया था। जैसे ही मैश ट्रेनिंग के लिए निकलता है, उसके पिता सोचते हैं कि उन्हें मैश के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैश जिस एज का है उस एज में बच्चों का मन करता ही है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे।
लेकिन वो शहर से अलग जंगल में मैश की सेफ्टी के लिए ही रह रहे हैं। और तभी वो एक मैजिक बर्ड को पेड़ में बैठा हुआ देखता है, जो खिड़की के बाहर से उनके घर के अंदर देख रही होती है। इससे पहले कि कुछ समझ पाए, उसके घर की दीवार तोड़कर मैजिक पुलिस ऑफिसर ब्रैड अपने साथियों के साथ आ जाता है और उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैश अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इतने भारी भरकम वेट्स को उठाकर वो ऐसे वर्कआउट कर रहा होता है मानो वो उसके लिए खिलौने हो। वहीं पे एक गिलहरी खौफ से उसे देखने लगती है जब मैश ये बोलता है कि वो वर्कआउट 5 मिनट में ही खत्म कर ले अगर वो पूरा मन लगा कर एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वो घर की तरफ निकल पड़ता है और अपने फेवरेट क्रीम पफ्स के ऊपर गाना गाते गाते अपने घर के पास पहुंचता है, जिन्हें वो आज घर पहुंचकर खाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे में पहुंचता है, फिर से उसे कंफ्यूजन होता है कि उसे दरवाजे को किस तरफ खोलना है। इसी बीच उसे ऑफिसर ब्रैड की आवाज सुनाई देती है, जो मैजिक यूज करके उसके पिता को धमका रहा था। मैश दरवाजे में खड़े होकर सारी बातें सुनने लगता है। ब्रैड कहता है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो इस मैजिकल दुनिया में जन्म नहीं ले सकते। अगर उन्होंने ले भी लिया तो उनका खात्मा कर दिया जाता है, ताकि ऐसे बिना मैजिक वाले लोग फ्यूचर में और पैदा ना हो। इसलिए ऑफिसर जानना चाहता है कि उसका बेटा मैश कहाँ है, लेकिन ओल्ड मैन बताने को तैयार नहीं होता। इससे फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैड उसे जोर से नीचे फेंकता है और उसे वार्न करता है कि बिना मैजिकल मार्क वाले इंसान को रखने वालों का बहुत ही बुरा हाल होता है। इसी बीच रेगरो को पुरानी बातें याद आने लगती है और फ्लैशबैक में हम रेगरो का बचपन देखते हैं, जिसे बचपन से ही फेलियर की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि वो मैजिक करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। बड़े होते होते वो लोगों के बुरे ट्रीटमेंट की वजह से एक रात सुसाइड करने की सोचता है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे किसी ने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके फेस में मैजिक मार्क नहीं था। उसे भी रेगरो की तरह सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था और उस दिन पहली बार रेगरो को फील होता है कि किसी को उसकी जरूरत है। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो हमेशा इस बच्चे को एक पिता की तरह रखेगा और इस बच्चे का नाम वो मैश रखता है। तभी पुलिस ऑफिसर रेगरो को फिर से पूछता है कि मैश कहाँ है। रेगरो बताने से मना करता है और चिल्लाने लगता है कि मैश अगर तुम आसपास हो तो भाग जाओ। ब्रैड गुस्से में उसे लात मारने लगता है, लेकिन मैश नहीं सुनता। वो दरवाजा तोड़ते एक पुलिसमैन को मुक्का मारते हुए अंदर घुसता है और फिर टेरी की तरफ भागता है, जिसके बाद उसकी शर्ट फिर से फाड़ देता है और फिर टेरी को थप्पड़ से मारकर साइड फेंक देता है। रेगरो मैश को देखकर उसे पूछता है कि तुम भागे क्यों नहीं, जिसपे मैश बोलता है कि रेगरो ही उसकी फैमिली है। वो फिर पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं तुम सभी को हेल में भेज दूंगा। ब्रैड उसकी बात सुनकर हंसने लगता है क्योंकि मैश मैजिक का यूज नहीं कर सकता, तो बिना मैजिक के ब्रैड को हराना मुश्किल है। तब ब्रैड अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मैश में अटैक करता है, लेकिन मैश उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर ब्रैड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने इस मैजिक का यूज ड्रैगन से लड़ने के लिए किया था। जिसके बाद वो और भी पावरफुल मैजिक से मैश पे अटैक करता है, लेकिन मैश उसे भी अपने हाथ से रोक लेता है। इसके बाद ब्रैड मैश पे लगातार मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन मैश पे उसका भी असर नहीं होता और पहले तो वो उससे जगलिंग करने लगता है और फिर फुटबॉल की तरह उसके साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो रेगरो की जादुई छड़ी ब्रैड की तरफ फेंकता है, जो उसके फेस को कट करते हुए दीवार में जा लगती है। ब्रैड ये देखकर दंग रह जाता है और हार मान जाता है, जिसके बाद मैश बोलता है कि दोबारा अगर मेरे डैड को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्रैड फिर हंसने लगता है और बोलता है चलो एक डील करते हैं। वो कहता है कि अगर मैश वही करेगा जो मैं कहूँगा तो मैश और उसके डैड को चैन की जिंदगी जीने देगा। ब्रैड फिर बताता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है। मैश को बस मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने वाले स्टूडेंट को सम्मान के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी मिलता है और ब्रैड को मैश से यही चाहिए। अगर मैश उसकी बात नहीं मानेगा तो पुलिस उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैश उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि वो तो बस अपने पिता के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। अब ब्रैड की हेल्प से वो एक फेक मार्क भी बनवा लेता है और मैजिक एकेडमी का फॉर्म भी भर लेता है और फिर हम उसे मैजिक एकेडमी के बाहर खड़ा देखते हैं, जो बिना मैजिकल पावर्स के बेस्ट मैजिशियन बनने की ठानता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को देखते हैं, जो कि सबसे पुराना और जाना माना मैजिकल स्कूल है, जहाँ से मैजिकल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैजिशियन बनकर निकलते हैं। सभी स्टूडेंट स्कूल के एक फील्ड में खड़े होते हैं क्योंकि आज मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि केवल 3% बच्चे ही एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसीलिए जिनके पास सबसे खतरनाक मैजिकल पावर्स होंगी उन्हें ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। मैश, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, वो भी इस एग्जाम देने का वेट कर रहा है। वहीं इस एग्जाम का इंचार्ज लूची नाम का एक एग्जामिनर
खिड़की से इस साल एग्जाम देने आए हुए स्टूडेंट्स को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे जोर जोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उस ओर नजर घुमाता है, वो मैश को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जो भारी भरकम वेट उठाकर वर्कआउट कर रहा होता है। लूची सोच में पड़ जाता है कि लड़का मैजिक स्कूल के एग्जाम से पहले फिजिकल वर्कआउट क्यों कर रहा है। वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये लड़का मैजिक स्कूल के लायक नहीं है। वो दोबारा उसकी तरफ देखता है तो मैश अपनी इनविजिबल चेयर एक्सरसाइज करते हुए फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है, जिससे लूची को यकीन हो जाता है कि ये लड़का मैजिक एग्जाम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा और उसे लगता है कि फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जाएगा। तभी हम मैश के फादर और पुलिस ऑफिसर ब्रैड को देखते हैं, जो मैश में छुपकर नजर रख रहे होते हैं। उसके पिता को इस बात का डाउट है कि बिना मैजिकल पावर्स के मैश कैसे इस एग्जाम को पास करेगा, लेकिन मैजिकल ऑफिसर को यकीन है कि उसके फेक मैजिकल मार्क्स से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो मैजिक नहीं कर सकता। अब बस उसे एग्जाम ही पास करना होगा। कुछ देर बाद लूची स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए मैजिकल फायर से एंट्री करता है, जिसे देखकर सभी बच्चे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन मैश बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और बोलता है, तुम्हें उस आग से निकलने में गर्मी नहीं हुई क्या? इस कमेंट को सुनकर लूची को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि मैं इसे ये एग्जाम पास नहीं करने दूंगा। और वो एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करता है। जैसे ही वो जादुई छड़ी घुमाता है, ग्राउंड के नीचे से टेबल बाहर निकलते हैं और टेस्ट पेपर आसमान से नीचे गिरते हैं। मैथ्स क्वेश्चन करता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के आने से पहले ही सारी तैयारियां क्यों नहीं कर ली, जिसमें लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूची सोचता है कि 3% स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, मैथ्स का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है। सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पे बैठते हैं और उन्हें एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलता है। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्वेश्चंस पेपर के ऊपर घूम रहे होते हैं। लूची बोलता है कि उसने पेपर में मैजिक का यूज किया है। अगर एग्जाम को पास करना है तो क्वेश्चंस को घूमने से रोको और उन्हें एक लाइन में सही से अरेंज कर दो। अब मैश क्वेश्चन पेपर के ऊपर घूम रहे लेटर्स को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन लेटर्स उसकी नहीं सुनते, जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेशन में पेन तोड़ डालता है, जिसके डर से सारे के सारे लेटर्स अपने आप ही सही से अरेंज हो जाते हैं। और फिर मैश उस पेपर को लूची को पकड़ाता है। लूची शॉक रह जाता है कि मैश ने एग्जाम पास कर लिया। इसके बाद मैश हर एक टेस्ट को अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बलबूते में पास करने लगता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर्स के। ये देखकर लूची चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि मैश ने एग्जाम का मजाक बनाकर रख दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम में लूची एक बड़ा सा भूल-भुलैया ऐसा बना देता है और स्टूडेंट्स को बोलता है कि उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन वो उन्हें वार्न भी करता है कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे जो उन्हें बाहर निकलने से रोकेंगे। जैसे ही मैश भूल-भुलैया के अंदर जाता है, तभी लेमन नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से वो बार बार किसी न किसी ट्रैप में फंस जाती है, जिसे देखकर मैश को भी अब उसमें डाउट होने लगता है कि ऐसे में तो मुश्किल ही बाहर निकल पाएगी। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, तभी लेमन अपने मैजिक से उसके दोनों हाथ पांव लॉक कर देती है और कहती है कि वो अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैश को यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन मैश लॉक को तोड़ते हुए ये कहकर वहाँ से भागता है कि उसका भी पर्सनल रीजन है यहाँ से जल्दी बाहर निकलने का, इससे पहले कि लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाए। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उसे पहेली पूछने लगता है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाती, जिसके चलते वो लेमन पे अटैक करने ही वाला होता है कि वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। और तभी मैश वहाँ पे आकर उस मॉन्स्टर के फेस में जोरदार पंच मारते हुए उसे जमीन में गिरा देता है। लेमन उसे पूछती है कि उसकी हेल्प करने क्यों आया, तो कहता है कि लेमन का पर्सनल रीजन उसके ही पर्सनल रीजन जैसा हो सकता है और उसको लेमन के लिए बुरा फील हुआ, इसीलिए वो वापस आया। अब वो उसे कहती है कि तुम वापस तो आ गए, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा कि लोग यहाँ से समय खत्म होने से पहले बाहर निकले। ये सुनकर मैश भूल-भुलैया की दीवारों को पंच मारते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दीवारें 1 मीटर मोटी और किसी भी तरह के मैजिक से नहीं टूट सकती थी। इस तरह मैश टाइम खत्म होने से पहले ही बाहर निकल आता है। लूची इस बात से काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि मैश इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। वहीं दूर से एकेडमी का हेडमास्टर ये देख रहा होता है और मैश को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैश ने तो चीटिंग की है, इसीलिए सभी चिल्लाने लगते हैं और उसे वापस घर जाने को बोलते हैं। लेकिन लेमन आगे आकर उन्हें चुप होने को बोलती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती है। लूची उसे चुप होने को बोलता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन लेमन फिर भी सबको सच्चाई बताती है कि लूची ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा अगर लेमन मैश को टाइम खत्म होने तक भूल-भुलैया से बाहर निकलने नहीं देगी। और वो इस बात के लिए इसीलिए मानी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है। अगर वो इस मैजिकल अकेडमी में एडमिशन लेती है तो उनकी हालत थोड़ी सुधर जाएगी। ये सुनकर लूची इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही
लेमन को ये सब करने को कहा क्योंकि मैश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एग्जामिनर तो लोची ही है और वो जिसे चाहे फेल कर सकता है। इसीलिए लेमन और मैश दोनों को ही फेल कर रहा है। इसके बाद जैसे वो अपनी मैजिकल छड़ी निकालता है तभी मैश उसकी तरफ भागते हुए उसकी छड़ी तोड़ डालता है और कहता है कि प्रोफेसर अब बहुत ज्यादा हो गया। उसके बोल्ड बिहेवियर को देखकर वहाँ खड़े बाकी के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं कि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा। अब लूची कुछ और कर पाए तब तक एकेडमी का हेडमास्टर वहाँ पर आ जाता है और लूची को रोकते हुए बोलता है कि फाइनल एग्जाम अब मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। मैश को सबसे पहले फाइनल इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है और वो एक बड़े से हॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ हेडमास्टर उसका इंटरव्यू लेता है और वो उसे पूछता है कि मैश इस मैजिक एकेडमी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। मैश इसका जवाब देता है कि अपने पिता के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए यहाँ एडमिशन लेना चाहता है। वो फिर पूछता है कि मैश लेमन की हेल्प करने के लिए क्यों रुका जबकि एग्जाम को खत्म होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था। मैश कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो बाद में उसे इस बात का पछतावा होता। हेडमास्टर को उसका जवाब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है कि मैश ऐसे लोगों में से है जो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। वो फिर बोलता है कि मैश ने उस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले सोचा भी कि अगर उसे नहीं हरा पाता तो क्या होता। मैश कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता फिर भी उसे हराने की कोशिश जरूर करता। इसमें हेडमास्टर बोलता है कि इससे पता चलता है मैश को नहीं पता कि दुनिया किस तरह से चलती है। दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो मैश से भी ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि अगर मैश का सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है तो वो क्या करेगा। और तभी वो अपने मैजिक से एक स्पेल को क्रिएट करता है जिसमें एक धारदार ब्लेड होती है जो कि एक डॉल की दिशा में होती है। मैश ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। हेडमास्टर बताता है कि एक एंशिएंट स्पेल है जो कि टारगेटेड इंसान के सबसे करीबी पर्सन की सोल को इस डॉल में ट्रांसफर कर देती है। और तभी मैश के पिता बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा उस डॉल के अंदर चली जाती है। हेडमास्टर बोलता है कि अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई जिसमें सोल है तो उस इंसान की आत्मा कभी भी वापस उसकी बॉडी में लौट नहीं पाएगी। मैश उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो रुक जाए लेकिन उसके हाथ से खून आने लगता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता और अपना हाथ ब्लेड के नीचे रख देता है ताकि डॉल पे वो ब्लेड न लग पाए और इस तरह से उसे रोक लेता है। वहाँ मौजूद सभी टीचर से देखकर शॉक रह जाते हैं कि मैश कितना ज्यादा करेजियस है। हेडमास्टर भी मैश को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि मैश कमजोर लोगों की मदद करके ताकतवर लोगों को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इसके बाद वो स्पेल को डीएक्टिवेट करते हुए मैश को बोलता है कि उसका केवल टेस्ट ले रहा था। हेडमास्टर पूरे रूम को कैंडल से रोशन करते हुए कहता है कि वो मैश को परखने के लिए ये सब कर रहा था। इसमें मैश रिप्लाई करता है अगर कभी उसे हेडमास्टर से असलियत में लड़ना पड़े तो उसे अपने एक मुक्के से ही मार गिराएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी टीचर्स मैश को हेडमास्टर से इस तरह बात करने के लिए डांटते हैं, लेकिन हेडमास्टर सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम फाइनल एग्जाम में पास हुए। इसके बाद वो मैश के डैड की आत्मा को भी वापस से उसकी बॉडी में भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। टीचर उन्हें मैजिक से लॉक खोलना सिखाती है लेकिन मैश लॉक को अपने हाथ से तोड़कर खोल देता है जिसमें टीचर चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो मैजिक की क्लास में न कि फिजिकल एक्सरसाइज की। इसमें मैश बोलता है कि वो मैजिक करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे टीचर काफी हैरान हो जाती है। वही फिन नाम का लड़का जो ये सब देख रहा होता है वो सोचता है कि मैश किसी मुसीबत से कम नहीं है और उसे उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी कुछ सीनियर्स क्लासरूम के अंदर क्रीपी सी स्माइल देकर झांक रहे होते हैं। इसके बाद फिन अपने हॉस्टल रूम की तरफ जाने लगता है और ये सोचता है कि मैश उसका रूममेट ना हो। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसके रूम पे तो दरवाजा ही नहीं है और तब वो देखता है कि मैश उसे पकड़कर खड़ा है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। कुछ देर बाद मैश अपना वर्कआउट आउटफिट पहनकर अपनी मसल्स दिखाने लगता है जिसे देखकर फिन ये सोचता है कि इस मैजिक स्कूल में भला फिजिकल पावर्स की क्या जरूरत। इसके बाद मैश फिन से पूछता है कि वो कैसे करके डिवाइन विजनरी बन सकता है। फिन उसे समझाता है कि तुम्हें उसके लिए गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। इसके लिए तुम्हें एकेडमिक्स और दूसरी स्कूल एक्टिविटीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सिल्वर और ब्रोंज कॉइन्स थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए
तो स्कूल से तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैश निराश होकर अपना सर पकड़ता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल फिन से क्रीम पफ शेयर करता है। शाम पे मैश फिन से पूछता है क्या वो नेक्स्ट क्लास के लिए उसे अपना झाड़ू दे सकता है, क्योंकि पेड़ के एक तने को गलती से झाड़ू समझकर ले आया। फिन ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसे अपना झाड़ू देने के लिए हाँ कह देता है। दूसरे दिन सभी स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं ब्रूम राइडिंग लेसन के लिए, जहाँ टीचर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि झाड़ू को उड़ाने के लिए पहले उन्हें अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू में डालना होगा और फिर उसे उड़ाने की कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं, लेकिन जब मैश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ना तो दूर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी। उसे वहाँ पर खड़ा देख तभी एक स्टूडेंट आकर उसका मजाक बनाने लगता है कि एक ब्रूम तक नहीं, कि एक झाड़ू तक नहीं उड़ा पा रहा, जिसमें मैश अपने पैर को जमीन में मारकर झाड़ू को ऊपर उठाता है, लेकिन उसे उड़ने की कमांड देने में लेट हो जाती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट हैरान रह जाता है और मैश को बोलता है कि वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसका झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उड़ सकता है। लेकिन मैश ऐसे एक्ट करता है मानो उसको उसकी बात समझ ही ना आई हो। वो स्टूडेंट आगे कुछ बोले तभी टीचर ब्रूम राइडिंग कंपटीशन का अनाउंसमेंट करती है, ये जानने के लिए कि कौन सबसे तेज झाड़ू को उड़ा सकता है। अब वो स्टूडेंट सोचता है क्यों ना मैश को चैलेंज करूं, ये काफी अच्छा मौका है उसे नीचा दिखाने की। वो मैश से बेट लगाता है कि जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी, तब तक जब तक वो एकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैश उसकी बात मान लेता है और वो दोनों ब्रूम राइडिंग कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। वो स्टूडेंट सोचता है कि मैश को आसानी से हरा देगा, क्योंकि मिडिल स्कूल से ही झाड़ू अच्छे से उड़ाना जानता है। तभी टीचर को मैश की शक्ल देखकर याद आता है कि ये तो वही क्लास वाला बेवकूफ बच्चा है, और उसे नहीं लगता कि वो झाड़ू को उड़ा भी पाएगा। लेकिन जैसे ही टीचर रेस को स्टार्ट करती है, मैश तेजी से रेस को कुछ ही पल में खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। उसकी तेज स्पीड को देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है कि उसने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। बाकी के सभी स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज्ड है कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन फिन को पता है कि मैश कैसे जीता। जैसे ही रेस शुरू हुई, मैश जोर से झाड़ू को आगे की तरफ फेंकता है और फिर तेज स्पीड से उसकी तरफ भागता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि झाड़ू हवा में है। ये वो इतनी तेजी से करता है कि फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। तभी वो स्टूडेंट मैश की तरफ भागते हुए आता है और उसे कहता है कि उसने चीटिंग की है, लेकिन मैश उसे बोलता है कि वो ये सब इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैश उस पर दया खाकर उसे बोलता है कि उसे बैट को मारने की जरूरत नहीं है। अब वो स्टूडेंट आगे कुछ बोल पाए तभी कैवल वहाँ पर आ जाता है और मैजिक का यूज करके उसका मुंह सिल देता है ताकि वो कोई और सीन क्रिएट ना करे। कैवल मैश से अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए उसकी तरफ से सॉरी बोलता है। बाकी के स्टूडेंट्स चुप खड़े होकर सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैश कैवल का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है। उन्हें मैश के लिए बहुत ही बुरा फील होता है। कैवल फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन मैश उसका नाम सही से बोल नहीं पाता, जो कि एक इंसल्ट से कम नहीं था। पूरी की पूरी क्लास ये सुनकर चुपचाप हो जाती। कैवल को मैश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करता है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे जादू से मजा चखाने की सोचता है। लेकिन टीचर बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि क्लास के बीच में सब क्या चल रहा है। कैवल तब मैश को बोलता है क्यों ना हम क्लास के बाद यहाँ पर आकर मिले। क्लास के बाद कैवल उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाता है और उसे जोरदार पंच मारता है कि वो मैश से कैसे हार गया। वहीं दूसरी तरफ क्लास के बाद मैश फिन से कैवल के बारे में पूछता है, जिसमें फिन उसे बताता है कि कैवल के डैड मैजिक ब्यूरो में काफी हाई पोस्ट में हैं और एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल कैवल के डैड के काफी अच्छे दोस्त हैं। तो जो कोई भी कैवल के खिलाफ जाता है उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए हर कोई कैवल से डरता है और उसकी हर बात मानता है। स्कूल के बाद मैश क्रीम पफ बनाने की सोचता है, लेकिन जब वो क्रीम पफ बना रहा होता है तभी उसे लगता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है, और सच में वो भूल गया था कि उसे क्लास के बाद कैवल और उसके साथियों को मिलना है जो उसका वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मैश नोटिस करता है कि उसकी बुक फटी हुई है और उसे देख ही रहा होता है। तभी कैवल वहाँ पे आकर उसे पूछता है कि वो कल स्कूल के बाद उनसे मिलने क्यों नहीं आया। तभी मैश को याद आता है कि वो सोच ही रहा था कि वो कुछ भूल रहा है। वो कैवल को इसके लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि कल वो क्रीम पफ बनाने में बिजी था। ये सुनकर कैवल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जल्दी से बात बदलते हुए बोलता है कि उसने सुना है कि मैश डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। कैवल यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को अच्छे से जानता है
वो वाइस प्रिंसिपल से मैश की तारीफ करेगा, जिससे उसे डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प मिलेगी। बस मैश को उसके बदले कैविल के सभी ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। कैविल की हरकतों से बेखबर मैश को कैविल का ऑफर अच्छा लगता है, लेकिन वो पूछता है कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, जिसमें कैविल कहता है क्योंकि उसे लगता है कि मैश एक अच्छा और फनी लड़का है। वो फिर मैश को अपना सामान उठाने का काम देता है और फिर उससे अपने जूते भी साफ कराता है। इसके साथ साथ उससे और भी काम करवाता है। इसके बाद मैश वापस से दूसरी क्लास अटेंड करने जाता है, लेकिन फिर से उसे अपनी बुक फटी हुई मिलती है। वो फिन से पूछता है कि क्या वो उससे उसकी बुक शेयर करेगा और जबरदस्ती से जाकर फिन के साथ बैठ जाता है, उसके मना करने के बावजूद भी। इसके बाद वो फिन को क्रीम पफ्स देते हुए बोलता है कि वो कितना लकी है कि फिन जैसा इंसान उसका फ्रेंड है जो उसकी हमेशा हेल्प करता है। बाद में मैश कैविल के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे जमीन में गिरा देता है और मैश को साफ करने को बोलता है। मैश उसका ऑर्डर मानकर फ्लोर को अच्छी तरह से चमका डालता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि फिन ने ही कैविल के कहने पे मैश की बुक्स फाड़ दी थी और अब वो उसे मैश के कपड़े जलाने को बोलता है, लेकिन इस बार फिन उसके ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देता है, जिसमें कैविल अपनी जादू से उसे पनिश करते हुए जमीन में गिरा देता है और कैविल की बात न मानने के लिए उससे माफी मांगने को बोलता है। तभी मैश को याद आता है कि फिन तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जब फिन उसे मिलता है तो उसे जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैश उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी फिन रोने लगता है, उसे बताता है कि उसने ही कैविल के कहने पे मैश की बुक्स फाड़ी थी, लेकिन मैश ने जब उस टाइम उसे दोस्त कहा तो ये बात उसके मन को छू गई, इसीलिए वो इस बात के लिए मैश को सॉरी बोलता है। जिसके बाद मैश कैविल के पास जाता है और उसका सर जमीन में पटकते हुए कहता है कि फिन नहीं बल्कि तुम फिन को सॉरी बोलोगे। तभी वाइस प्रिंसिपल फरमान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ मैंने सब कुछ देख लिया। मैश ये सुनकर सोचता है कि चलो कैविल को अब उसकी हरकतों के लिए सजा मिल ही जाएगी, लेकिन तभी फरमान बोलता है कि उस सबको ये बताएगा कि इस सब में केवल मैश की ही गलती थी, क्योंकि कैविल के हाई स्टेटस की वजह से वो उसका नाम खराब नहीं करना चाहता। तभी मैश उसके मुंह में लात मारते हुए उसे चुप करा देता है, जिसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं, लेकिन मैश समझाता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि शायद वाइस प्रिंसिपल को सच्चाई से दिक्कत है। फरमान अपने दुखते हुए फेस को हाथ में रखते हुए बोलता है कि मैश ने उसके साथ बदतमीजी की है, वो उसे स्कूल से निकलवा देगा। जैसे ही फरमान उसे पनिश करने के लिए अपनी छड़ी निकालता है, तभी मैश उसके मुंह में मिट्टी मारकर उसे रोक लेता है। फिर वो फ्लोर में एक गड्ढा बनाने लगता है और फरमान को उस गड्ढे में डालकर उसे अंदर गाड़ देता है। बाद में मैश को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ हेडमास्टर उसे बोलता है कि मैजिक ब्यूरो से नोटिस मिला है कि मैश को स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि कैविल मैजिक ब्यूरो के अपर रैंक ऑफिसर का बेटा है, तो जो कुछ भी उसने कैविल के साथ किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी हेडमास्टर नोटिस को जलाते हुए कहता है कि मैश जैसे ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो गलत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होते हैं, इसीलिए वो चाहता है कि मैश जैसे लोग ही डिवाइन विजनरी बने, क्योंकि इस मैजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर डिवाइन विजनरी के हाथ में ही होती है। इस पे मैश बोलता है कि उसने पहले ही डिवाइन विजनरी बनने का सोचा हुआ है। हेडमास्टर उसकी बात सुनकर खुश तो होता है, लेकिन वो बताता है कि इसके लिए उसे स्कूल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे और सबसे ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। और फिर आगे मैश को बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल और मैजिक ब्यूरो को संभाल लूंगा, ताकि वो मैश के लिए कोई मुसीबत न खड़ी करे और मैश को बस कॉइन कलेक्ट करने में फोकस करना होगा। अब मैश वहाँ से बिना किसी पनिशमेंट के चला जाता है। वही उसके हाथों कैविल और वाइस प्रिंसिपल की पिटने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। अगले दिन टॉम नाम का एक स्टूडेंट मैश के पास आकर उनके साथ मिलकर मैश खेलने को इनवाइट करता है, जिसमें मैश बोलता है कि उसे झाड़ू उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन टॉम उसकी बात को अनसुना कर देता है। मैच वाले दिन सभी स्टूडेंट्स मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं प्लेयर अपने झाड़ू में उड़ते हुए गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मैच बेचारा नीचे खड़ा खड़ा मैजिक के बिना झाड़ू भी नहीं उड़ा पाता और लोग उसमें चीजें फेंकते हुए बोलते हैं कि तुम नीचे अभी तक क्या कर रहे हो, गेम तो स्टार्ट होने वाला है। जिसे देखकर मैश को लगता है कि इससे अच्छा वो घर ही चला जाए। तभी टीम का कैप्टन टॉम मैश को देखकर नीचे आता है और उसे गेम खेलने को एनकरेज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो इसीलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसमें गेम को खेलने का उत्साह कम है। टॉम फिर मैश को याद दिलाता है कि उसका सपना है ना कि वो नंबर 1 बने, लेकिन मैश बोलता है कि ये तो उसने कभी बोला ही नहीं। टॉम फिर मैश को बैम्बू का एग्जाम्पल देते हुए बोलता है कि बैम्बू होता है ना, वो हर तरह के क्लाइमेट में सरवाइव कर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और तुम्हें भी ऐसे ही बैम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर गेम खेलना होगा। ये सुनकर मैश को लगता है कि कैप्टन शायद पगला गया है। तभी टॉम को याद आता है कि उसने मैश को गेम के रूल्स नहीं बताए थे, इसीलिए शायद वो गेम नहीं खेल पा रहा।
और वो उसे समझाता है कि गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दोनों टीम को झाड़ू पे सवार होकर बॉल को एक दूसरे से छीनना है और फिर अपने राइवल टीम के रिंग में डाल के स्कोर करना है। लेकिन इस गेम में झाड़ू उड़ाने के अलावा आप किसी भी और तरह की मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अपोजिट टीम वालों ने उनसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे। ये देखकर टॉम गेम को खेलने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो जाता है और वापस गेम में जाने के लिए अपने झाड़ू में बैठता है और मैच से उम्मीद करता है कि वो जल्दी उन्हें गेम खेलने के लिए ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी दूसरी टीम का कैप्टन आकर टॉम को बीच हवा में धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है। टॉम को सपोर्ट करने वाली लड़कियां परेशान होकर चिल्लाने लगती हैं। वहीं वो लड़का जिसने टॉम को गिराया था वो उसे सॉरी बोलता है। मैच टॉम के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कैप्टन बोलता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है और अब वो शायद गेम नहीं खेल पाएगा। तभी हमें पता चलता है कि लैंगडॉम की टीम एक और पॉइंट स्कोर कर लेती है। टॉम को अपोजिट टीम के कैप्टन की हरकत में गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि ऐसे चीटिंग करके जीतना ठीक नहीं, जिसमें लैंगडॉम का कैप्टन बोलता है कि गेम को जीतने के लिए उसे किसी भी तरह से जीतना जरूरी है, बाकी सब बकवास है। कैप्टन को उसकी बात सुनकर काफी हैरानी होती है और ये जानते हुए भी कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं, वो मैच को बोलता है कि हमें फिर भी इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। वही अपोजिट टीम को लगता है कि उन्होंने काफी पॉइंट स्कोर कर लिए हैं तो इस गेम को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी मैच अपने हाथ में झाड़ू पकड़ता है और हवा में तेजी से छलांग मारता है। एक स्टूडेंट इशारा करते हुए बोलता है, देखो वो हवा में रुका हुआ है। लेकिन गौर से देखने में पता चलता है कि वो तो अपने झाड़ू में बैठकर पैरों को स्पीड से हवा में मार रहा है, जिसकी वजह से वो खुद ही हवा में फ्लोट कर पा रहा है। मैच फिर अपने टीममेट से बॉल पास करने के लिए बोलता है। तभी दूसरी टीम वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो झाड़ू को अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता और बॉल छीनने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैच उसे दूर से ही सामने वाले टीम के रिंग में फेंकता है और एक पॉइंट बना लेता है। सभी ये देखकर शॉक रह जाते हैं। अपोजिट टीम वाले फिर सोचते हैं कि मैच लोग उनसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि अभी भी वो 49 पॉइंट से उनसे पीछे हैं और टाइम भी बहुत ही कम बचा है। लेकिन एक बार बॉल रिंग से फेंकने के बाद वो वापस मैच के पास आ जाती है, बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह। इसके बाद मैच अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके इतनी तेजी से बॉल को बार बार रिंग में डालता है कि कुछ ही देर में वो अपोजिट टीम से ज्यादा पॉइंट्स बना लेता है। ये देखकर लेमन तो मैच की दीवानी ही हो जाती है और दोनों टीम के कैप्टन्स भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वहीं एडलर डॉम यानी कि मैच की टीम को इस गेम का विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें सिल्वर कॉइन मिलता है। अगले दिन मैच कॉइन को देखते हुए बोलता है कि इसका शेप इतना अजीब क्यों है। तभी टॉम उनकी तरफ आता है और उसकी फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हो रही होती है। टॉम की शक्ल को देखकर फिन को लगता है कि वो गुस्से में है, पर वो आते ही मैच को गले से लगाते हुए थैंक्स बोलता है कि एन मौके पर खेलकर उसने टीम को जिता लिया। बाद में मैच की गेम जीतने वाली खबर न्यूज़पेपर में छपती है, जिसे लैंस नाम का एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। उसे याद आता है कि मैच तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाला लड़का है। वो फिर उसकी पिक्चर फाड़ते हुए बोलता है कि इस बेवकूफ लड़के ने एग्जाम में उस लड़की की मदद करके खुद को रिस्क में डाला था और अब वो मैच को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाने की सोचता है। वही दूसरे दिन क्लास में जहाँ एक तरफ टॉम मैच को गेम की प्रैक्टिस के लिए बुला रहा होता है, वहीं लेमन उसके और भी करीब आने के लिए अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है। लेकिन मैच किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए वो फिन से इस मुसीबत से निकलने में मदद मांगता है। लेकिन फिन को उनके बीच में न पड़ना पड़े, इसीलिए वो सोने की एक्टिंग करता है। तभी लैंस वहाँ पर आकर बोलता है, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करके तुम्हारे साथ मजे कर सकता हूँ। वही टॉम उसके फेस में 2 मैजिक मार्क्स देखकर सोचता है कि इसे तो उसने पहले कभी यहाँ देखा ही नहीं। वहीं लेमन को याद आता है कि लैंस वही है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और सोचती है कि लैंस कितना ज्यादा क्यूट है। तभी मैश लैंस को बोलता है, यहाँ पर हम कोई मजे नहीं कर रहे, जिस पे लैंस कहता है तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मजा आए। मैश ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। लैंस इस पे मना करते हुए अपने कोट के अंदर से एक बॉटल निकालता है और बोलता है कि इसके अंदर मैजिक है। जैसे वो बॉटल को खोलता है वो टॉम, लेमन और फिन को उसके अंदर खींच लेता है और वो लोग बॉटल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो कहता है अगर मैश को उसके दोस्त वापस चाहिए तो उससे जंगल में आकर मिले, और इसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में मैश और लैंस जंगल में मिलते हैं। मैश उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है और लैंस बताता है कि वो भी मैश की तरह ही कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसे फाइट में चैलेंज करना चाहता है जिसमें अपने कॉइन्स को दांव पे लगाएंगे और जो भी जीतेगा कॉइन उसके हो जाएंगे। लैंस के हाथ में 2 सिल्वर कॉइन्स देखकर टॉम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि 2 सिल्वर कॉइन होने का मतलब है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिसके फेस में जितने ज्यादा मैजिक मार्क्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। लैंस के फेस में 2 मार्क्स थे,
यानी कि वो मैश के लिए खतरा हो सकता है। इस मैजिक वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों के फेस में एक मार्क होता है, लेकिन 2 मैजिक मार्क वाले लोग जैसे कि लैंस है बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल होते हैं। 1 लाख लोगों में से केवल एक ऐसा इंसान होता है जिसके फेस में मल्टीपल मार्क्स होते हैं और कहा जाता है कि मैजिक ने खुद उन्हें चूज किया है। इसके बाद लैंस मैश को फाइट करने को बोलता है। अब लैंस के पास मैश के फ्रेंड्स थे तो मैश को उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और फिर वो मैश की बेवकूफी का मजाक उड़ाने लगता है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन उस लड़की को बचाने के लिए अपना एग्जाम ही दांव पे लगा दिया था। ऐसे लोग डिवाइन विजनरी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। टॉम और लेमन मैश को लैंस से फाइट करने से रोकते भी हैं, लेकिन मैश उनकी नहीं सुनता और बोलता है कि मैं रेडी हूँ। लैंस फिर अपनी मैजिकल पावर्स दिखाने के लिए अपनी छड़ी घुमाता है और ग्रेविटी स्पेल का यूज करके आसपास के जंगल को मैदान में बदलता है। वहीं दूसरी तरफ मैश के पिता और पुलिस ऑफिसर मैश पे नजर रखने के लिए जंगल में बैठे होते हैं, जहाँ रिग्रो बोलता है कि उसे मैश की चिंता हो रही है। तभी वो जंगल को टूटता हुआ देखते हैं, जो कि लैंस की मैजिकल पावर से हुआ था। अब लैंस ने आसपास के एरिया को साफ कर दिया था ताकि वो फाइट स्टार्ट कर सके, पर मैश बोलता है कि सब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी और लैंस की तरफ दौड़ता है। लेकिन लैंस बोलता है कि मैजिक के बिना तुम मुझे नहीं हरा सकते और अपने ग्रेविटी स्पेल का यूज करके मैश को जमीन में गिरा देता है। मैश उठने की कोशिश करता है, लेकिन लैंस का ग्रेविटी स्पेल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे आज तक कोई भी इंसान नहीं बच पाया था। लेकिन मैश भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो अपने हाथों को जमीन में घुसाते हुए वहाँ से पेड़ों की जड़ों को निकालते ही आसपास की जमीन को हिला देता है, जिससे लैंस को भी वहाँ से हटना पड़ता है। मैश फिर वहाँ से लैंस की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम भी जमीन की धूल चाटना चाहते हो? और उसी पल उसकी तरफ भागता है। इस टाइम उसकी स्पीड पहले से तेज थी, इसीलिए लैंस अपने मैजिक से उस पे अटैक करे उससे पहले ही मैश उसकी ओर बढ़कर उस पे पंच मारता है। लेकिन लैंस उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और जैसे ही उससे दूर भागता है उसका लॉकेट जमीन में मैश के पास जा गिरता है। मैश जब उस लॉकेट को खोलकर देखता है तो उसमें छोटी सी बच्चे की पिक्चर होती है और सोचता है कि लैंस कहीं छोटी लड़कियों को किडनैप तो नहीं करता, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब लैंस उसे बताता है कि वो लड़की जो लॉकेट में है वो उसकी बहन है, जिसमें मैश उसे उसका लॉकेट वापस करता है। लॉकेट पाते ही लैंस मैश से पूछता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मैश थोड़ा सोचता है और बोलता है क्रीम पफ, इंसानों की जिंदगी, प्यार और आजादी। लैंस उसका आंसर जानकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कोई सही जवाब नहीं है, जिसमें मैश बोलता है तो तुम ही बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है। और फिर लैंस एक क्रेजी सा लुक देते हुए बोलता है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन है। और फिर वो खाई के पास जाता है और बोलता है कि वो यहाँ से इस बॉटल को नीचे खाई में गिरा देगा, जिसमें मैश के दोस्त हैं, और जादू से बॉटल के गिरने की स्पीड को तेज कर देगा। जब मैश उन्हें बचाने के लिए भागेगा उसी पर लैंस उसमें अटैक कर देगा और वो जीत जाएगा। वो कहता है कि सब वो अपनी बहन के लिए कर रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम लैंस का बचपन देखते हैं, जिसे काफी चोटें आई थी क्योंकि उसने कुछ बदतमीज लड़कों से एक बच्चे को बचाया था, जिसमें उसकी बहन बोलती है कि कितनी खुश नसीब है जो उसके पास ऐसा भाई है जो कमजोर लोगों की मदद करता है। और फिर दूसरे ही दिन लैंस को पता चलता है कि उसकी बहन को ऐसी बीमारी लग गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और इससे उसके फेस का मैजिक मार्क और मैजिकल पावर्स आने वाले कुछ 5 सालों में चली जाएंगी। ऐसा होने पे उन्हें उसे मैजिक पुलिस को सौंपना पड़ेगा, जो बिना मैजिक यूजर्स का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उन्हें रहने का कोई हक नहीं है। और फिर लैंस उसी दिन ठान लेता है कि वो डिवाइन विजनरी बनेगा और मैजिक ब्यूरो में जगह लेकर इस सिस्टम को बदल देगा। अब लैंस बॉटल को नीचे फेंकता है और अपने जादू से उसकी स्पीड तेज करता है, लेकिन जब वो मैश की तरफ देखता है तो चौंक जाता है कि मैश तो अपने जिम के कपड़ों में है और वो भागने से पहले वार्म अप करके भागने की पोजीशन लेता है। अब मैश के पास मैजिकल पावर्स तो नहीं होती, इसीलिए वो मैजिक यूज करने की बस एक्टिंग करता है और बॉटल का पीछा करने से पहले लैंस को बोलता है कि अपने दोस्तों को ना बचाना और लैंस से हार जाना उसे कभी भी मंजूर नहीं है। और फिर वो इतनी तेजी से भागता है कि कुछ ही पल में बॉटल लेकर वापस भी आ जाता है। लैंस को देखकर यकीन ही नहीं होता कि मैश इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैश ने हाई लेवल फिजिकल पावर्स को बढ़ाने वाली मैजिक का यूज तो नहीं किया। तभी मैश लैंस को बोलता है कि उन्हें इस फाइट को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लैंस पूरा इंसान है, और बोलता है कि जो बॉटल लैंस ने नीचे गिराई वो तो खाली थी। और फिर लैंस की तरफ भागते हुए जाता है और असली बॉटल को उसके कोट के अंदर से निकालता है, जिसमें उसके दोस्त होते हैं। मैश को देखकर लैंस को तभी अपनी बहन की याद आ जाती है, जिसे अपना भाई इसीलिए पसंद था क्योंकि बहुत ही ज्यादा दयालु और दूसरों की हेल्प करने वाला है। और फिर लैंस को फील होता है कि मैश भी उसी की तरह है। इसके बाद वो मैश को बोलता है कि ठीक है, हम इस लड़ाई
पढ़ाई को यहीं खत्म करते हैं और फिर वहाँ से जाने से पहले वो मैश को सिल्वर कॉइन्स देता है। वहीं मैश के फ्रेंड्स उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अब हमें आगे पता चलता है कि मैजिक एकेडमी में 3 टाइप के ग्रुप्स हैं, ऑर्का डॉम, एडलर डॉम और लैंग डॉम। मैश और फिन एडलर डॉम के मेंबर होते हैं और रूम नंबर 302 जहां वो रहते हैं वहां पर बैठे हुए मैश फिन से बोलता है कि मुझे एक गोल्ड कॉइन बनाने के लिए 5 सिल्वर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो कैलकुलेट करने लगता है कि अभी उसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स है, तो अगर 5 - 2 करे तो 28 होता है, यानी कि अब उसे 28 सिल्वर कॉइन कलेक्ट करने। लेकिन फिर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि 5 - 2 3 होता है, ना कि 28। ये सुनकर मैश को रियलाइज होता है कि मैथ्स में अच्छा नहीं है। अब वो आगे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिन को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है और तभी वो डर के मारे चिल्लाकर बोलता है कि अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना भूल गए। अगर उन्होंने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उन्हें इसकी बहुत ही बुरी सजा मिल सकती है। लेकिन मैश को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो फिन को कहता है क्रीम पफ खाओगे क्या। तभी लैंस वहाँ पर आ जाता है जिसने उनकी बात बाहर से ही सुन ली थी। उन्हें बोलता है कि तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। लैंस की बात सुनकर ये लगता है कि उसने अपना असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब लैंस उन्हें और ज्यादा लेक्चर सुनाए तभी मैश उसके लॉकेट को खोलते हुए उसका मुंह बंद कर देता है जिसमें उसकी बहन की फोटो होती है। और लैंस अपनी बहन के प्यार में इतना पागल था कि उसकी पिक्चर देखते ही वो खुद ही दीवार की तरफ टकराता है और फिर जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो लैंस मैश और फिन को किचन में ले जाकर उनका पोर्शन असाइनमेंट कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करता है, जिसमें उन्हें एक जादुई काढ़ा तैयार करना होता है। वहाँ उन्हें बताता है कि मूली काढ़े को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस रोते चिल्लाती मूली को चुप करा दोगे तो उसकी हेल्प से बहुत ही अच्छा जादुई काढ़ा बन जाएगा। मैश शिकायत करता है कि इसके लिए तो मैजिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिन उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक स्कूल में ही है, इसीलिए मैजिक तो करना ही पड़ेगा। लैंस फिर उन्हें खुद से करके सिखाता है। वो अपनी छड़ी घुमाता है जिसके बाद चिल्लाती हुई मूली अपने आप शांत होकर सो जाती है। अब फिन ट्राई करता है तो उसका मैजिक काम नहीं करता, लेकिन जब मैश की बारी आती है तो उसकी मूली चुप होने के बजाय और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिन उसे देखकर शॉक रह जाता है, लेकिन लैंस फिन को समझाता है कि तुम अपने आप में फोकस करो और कहता है कि अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो और फिर मैजिक का यूज करो। फिन वैसे ही करता है और मूली को चुप कराने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो मैश की तरफ देखते हैं तो उधर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैश की मूली इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि उस साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए मैश में अटैक करती है। लेकिन मैश उसके अटैक से बचते हुए उस पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उस मूली को जमीन में गिरा देता है। इसके बाद वो लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जिसमें उन्हें काढ़ा तैयार करना होता है। अब लैंस उन्हें बोलता है कि ध्यान से देखना मैं काढ़े को कैसे तैयार करता हूँ। सबसे पहले वो मूली को एक एक्सपर्ट की तरह काटने लगता है। इसके बाद वो गैस ऑन करता है और फिर काढ़े को तैयार करता है, जिसे देखकर फिन सोचता है कि ऐसा करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मैश बोलता है कि ये करना तो उसके लिए काफी आसान है क्योंकि ऐसा कोई भी काम कर सकता है जिसपे मैजिक की जरूरत न पड़े। लैंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो काम में लग जाता है, लेकिन वो क्रीम पफ बना डालता है। ये देखकर फिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं लैंस को लगता है कि मैश उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो काढ़ा बनाने के हर स्टेप में मैश को अच्छे से देखता है। लेकिन मैश फिर से काढ़े की जगह क्रीम पफ बना डालता है, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि लैंस तो काढ़ा बनाते समय पूरे टाइम मैश के साथ ही खड़ा था। अब वो बोलता है कि मैश फाइटिंग के अलावा किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं। तभी एक अनजान स्टूडेंट गलती से उनसे टकराता है और जब वो उसे बोलते हैं कि ध्यान से चलो तो स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है और उन तीनों को अच्छे से पीट कर चिल्लाकर बोलता है कि तुम जैसे साइड कैरेक्टर्स को कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर्स देने का। नेक्स्ट सीन में हम लैंग डॉम के हेड को देखते हैं। उसके फेस में 3 मैजिक मार्क होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक का यूज कर सकता है और अपने चेलों को बोलता है कि डिवाइन विजनरी का टाइटल केवल हमारे डॉम को मिलना चाहिए। और फिर उन्हें ऑर्डर देता है कि जितने भी कॉइन्स दूसरे डॉम मेंबर्स के पास है वो उनसे छीन लो। दूसरे दिन सभी बच्चे जंगल के पास इकट्ठा होते हैं। फिर पूछता है कि यहाँ वो क्या करने वाले हैं। मैश बोलता है कि क्या पता उन्हें कैंपिंग करने के लिए यहाँ लाया गया हो। तभी वो कल वाला अनजान स्टूडेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डॉट बैरेट है और वो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है। वो सब उसकी अजीब सी बातें सुनकर उसे घूर कर देखने लगते हैं। तभी डॉट को मैश की शक्ल देखकर याद आता है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में आजकल सभी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक साइड कैरेक्टर की तरह हो। वो आगे कुछ बोले तभी लेमन वहाँ पर आ जाती है और मैश के पास आकर उससे बातें करने लगती है। ये देखकर डॉट हैरान रह जाता है कि मैश को एक लड़की से इतनी अटेंशन कैसे मिल गई
और वो उसके मुंह में थूकते बोलता है कि मुझे ऐसे लड़कों से नफरत है जिन्हें लड़कियां अटेंशन देती है, और इसीलिए वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि वो सारे गुड लुकिंग लड़कों को इस दुनिया से मिटा दे। वो अपनी बड़बड़ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और उन सभी को आज के टास्क के बारे में बताता है, जिसे कंप्लीट करने पे स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। वो आगे बताता है कि स्टूडेंट्स को जहरीले बिच्छुओं को जंगल में ढूंढकर उनका खात्मा करना है और उनके सर पे लगे स्टोन्स को टीचर तक लाना है। अगर उनके सर में स्क्वायर शेप्ड स्टोन होंगे तो उसके लिए उन्हें सिल्वर कॉइन मिलेंगे, लेकिन अच्छे मैजिक यूजर्स ही उस स्क्वायर शेप स्टोन वाले बिच्छू को पकड़ पाएंगे। जैसी ही सीटी बजती है तभी आयरन नाम का एक स्टूडेंट मैश के पीछे से आते हुए उसकी इंसल्ट करने लगता है कि मैश वाले दिन उसकी परफॉर्मेंस से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि वो कोई महान इंसान है, और मैश में अपने अर्थ बेस्ड मैजिक से अटैक करता है। जैसे ही टीचर बोलता है कि क्या चल रहा है, आयरन इनोसेंट एक्ट करने लगता है। मैश आयरन को घूर के देखने लगता है, लेकिन आयरन उसका और भी मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। मैश उठकर उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन लैंस उसे रोकते हुए बोलता है कि उसे इग्नोर करो। आयरन अपनी बदतमीजी के लिए पूरे स्कूल में फेमस है, जिसने बहुत सारे टीचर्स और बच्चों को परेशान किया है, लेकिन अभी तक स्कूल से उसे इसीलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उसकी मैजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा स्पेशल हैं। लेकिन मैश तो अपने क्रीम पफ को देखने लगता है कि आयरन के अटैक के टाइम वो टूटे तो नहीं, और अब लैंस को समझ आता है कि यही रीजन था उसने आयरन को उस टाइम वो लुक दिया। इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन मैश लैंस से अलग हो जाता है और डॉट से जाकर मिल जाता है। डॉट उससे लड़ाई करने की सोच ही रहा होता है कि उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी डॉट वहाँ पे पहुंचकर उस लड़के को अपने मैजिक से सबक सिखाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस लड़की को परेशान कर रहा है। अब वो लड़की उसे थैंक यू बोलते हुए क्यूट सा फेस बनाती है, जिसे देखकर डॉट का दिल उस पे आ जाता है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और डॉट के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें जोरदार आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर आयरन ने स्क्वायर शेप्ड स्टोन वाले बिच्छू को हरा दिया था। अब हम वापस से मैश को देखते हैं जो डॉट और उस लड़की के साथ बैठा होता है और क्रीम पफ्स खा रहा होता है। वो लड़की फिर से डॉट को थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन जैसे वो डॉट के करीब जाती है डॉट का घुटना मैश से टकराता है और वो सोचता है कि उस लड़की का है, और मन ही मन खुश होकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपने आप में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये देखकर उस लड़की को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन फिर वो वापस से उससे प्यार से बात करने लगती है क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। इसके बाद वो मैश को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाने की सोचती है, लेकिन मैश पे उसका कोई असर नहीं होता। वो सोचती है कि मैश पे उसके जादू का असर क्यों नहीं हो रहा, जिसमें वो और भी ज्यादा ताकतवर मैजिक का यूज करके मैश में फिर से ट्राई करती है, लेकिन वो अभी भी काम नहीं करता। इसीलिए वो हार मानकर अपने प्लान के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने की सोचती है और फिर सैड फेस बनाकर मैश और डॉट को बोलती है कि आयरन नाम का एक लड़का उसे धमकाकर परेशान कर रहा है। और जैसे ही रोना स्टार्ट करती है डॉट बोलता है कि मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूंगा और उस लड़के को देख लूंगा। तभी आयरन वहाँ पर आकर सब सुन लेता है और उन पे अपना अटैक करता है, लेकिन वो लोग उसके उस अटैक से बच जाते हैं। डॉट फिर आयरन से लड़ने को रेडी होता है, लेकिन आयरन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसी बीच डॉट अपना पावरफुल एक्सप्लोसिव अटैक करके आयरन की तरफ आग के गोले फेंकता है। उसे लगता है कि उसने आयरन को हरा दिया है। वहीं मैश ये सब आराम से अपने क्रीम पफ खाते हुए देख रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेमन और फिन लैंस से मिल जाते हैं और उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हम वापस से डॉट को देखते हैं। डॉट ये देखकर हैरान हो जाता है कि आयरन ने उसके अटैक से खुद को बड़ी ही आसानी से बचा लिया। आयरन फिर अपने अर्थ अटैक से डॉट पे हमला करता है, जिससे डॉट को बहुत ही जोर की लगती है और फिर वो मैश के क्रीम पफ पे अटैक करके उसे भी नीचे गिरा देता है, जिसपे मैश खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है। इसके बाद वो मैश का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन मैश के फेस में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो दोस्तों मैश आयरन को किस तरह से जवाब देगा, आगे की स्टोरी जानेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।